कौन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट? किसको कहेंगे फ्लावरिंग प्लांट? एंजियोस्पर्म। हाँ, एंजियोस्पर्म, क्योंकि फ्लावर केवल किस में मिलते हैं? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, फ्लावर किस में मिलेंगे? केवल एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। ठीक है, और एंजियो का मतलब क्या होता है? एंजियो का मतलब होता है वेसल्स। ठीक है, एंजियो मीन्स वेसल्स, स्पर्म का मतलब सीड। ठीक, तो एंजियोस्पर्म में वेसल्स के और सीड मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड मिलते हैं। जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। ठीक, तो एंजियोस्पर्म में वेसल्स सीड मिलेंगे। जो एंजियोस्पर्म का जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया था इनमें एक तो वेसल्स इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, दूसरा इसके अंदर फ्लावर मिलेगा, ये इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। देन इसमें फिर वेसल्स फ्लावर डबल फर्टिलाइजेशन। ये किसके स्पेसिफिक फीचर है सब? एंजियोस्पर्म के स्पेसिफिक फीचर है। ठीक है, तो आज हम एंजियोस्पर्म की क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी, है ना? आउटर स्ट्रक्चर, जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी के। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी। इसके बाद हम लोग फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे, पहले मॉर्फो देन एनाटॉमी। तो अब इसमें देखो, प्लांट में बेसिकली तुम देखोगे तो क्या है, मैंने जब इनका एवोल्यूशन पढ़ाया था तब भी समझाया था कि प्लांट में बेसिकली तुम्हें कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। ज्यादा ऑर्गन तो होते नहीं है। लीफ होती है, लीव्स मिल जाएंगी, स्टेम मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, है ना? तीन ही चीजें होती हैं। फिर बाद में स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है फ्लावर में, फ्लावरिंग प्लांट में, तो है ना? फ्लावर में कौन मॉडिफाइड होता है? स्टेम मॉडिफाइड होता है। तो ये बेसिकली तीन चीजें हैं जो बाहर से तुम्हें दिखाई देती हैं। ठीक, और फ्लावर बाद में हो जाएगा फ्रूट में, इस टाइप से, है ना? स्टेम डेवलप होता है फ्लावर में, फ्लावर देन डेवलप हो जाएगा फ्रूट में। तो बेसिकली जो सभी में देखने को मिलेंगी तुम्हें, ये चीजें भी देखने को मिलेंगी, ये वाली। ठीक है, तीन चीजें तुम्हें, मतलब बेसिकली हमको क्या स्टडी करना है? इन तीन चीजों की स्टडी करना है। लीव्स, स्टेम, रूट की। देन उसके बाद फ्लावर्स भी, स्टेम जब मॉडिफाइड हो जाएगा तो फ्लावर्स, फिर देन फ्लावर पढ़ेंगे और फ्रूट पढ़ेंगे। ठीक, तो बेसिक ये है इनके, इतना ही पढ़ना है, इतने इनके ऑर्गन्स होते हैं। तो यही मॉर्फोलॉजी जो दिखती है, तो गिनती के पांच है, कुछ नहीं है इसमें। चलो, अब देखो, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट क्या होती है ना? पहले अगर रूट देखते हैं हम लोग, फर्स्ट क्या देख रहे हैं? रूट। तो रूट, अब रूट के अलग अलग टाइप है। एक होती है प्राइमरी रूट। प्राइमरी से मतलब ही क्या है? जो पहले डेवलप हो रही है। तो प्राइमरी रूट क्या होती है? जो इलोंग, ये रेडिकल है ना, देखो, एक ही सीड होता है। अब सीड में से दो चीजें दिख रही हैं, दो, ये सीड है, सीड में से एक नीचे की तरफ एक ये स्ट्रक्चर निकलता है जो जियोट्रॉपिक होता है, मतलब ग्राउंड की तरफ जाता है, उसे कहते हैं रेडिकल। ठीक है, यहाँ पे अभी हाइपोकोटिल है। ठीक, अब इसी से एपिकोटिल निकलेगा। ये ये देखो, इसमें ये जो निकला है, दिस इज एपिकोटिल। ठीक है, तो हाइपोकोटिल क्या है? हाइपोकोटिल इज द जंक्शन बिटवीन एपिकोटिल एंड रेडिकल। रेडिकल और एपिकोटिल के बीच का जंक्शन है हाइपोकोटिल। ठीक, एपी मतलब ऊपर, कोटिलिडन। ठीक है, कोटिलिडन ऊपर वाला कोटिलिडन, है ना? और हाइपोकोटिल मतलब, हाइपो मतलब नीचे, तो एपी के नीचे हाइपो, और उसके नीचे होता है रेडिकल। रेडिकल मतलब रूट। तो ये रूट्स जो रेडिकल है, देखो डेवलप किस में हुई है? रूट्स में हुई है ना? रेडिकल्स डेवलप इनटू रूट। जब रेडिकल क्या हो? इलोंगेट हो जाए, रेडिकल इलोंगेट होके रूट बनाए, इस टाइप से। ठीक है, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, है ना? डायरेक्ट इलोंगेट हुई और फिर इससे साइड ब्रांचेस निकली। ठीक, फिर इनसे और भी निकलती हैं। तो ये इस टाइप से, अगर रूट डायरेक्ट इलोंगेट हो, रेडिकल डायरेक्ट इलोंगेट होकर रूट बनाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी रूट। ये इसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी रूट का एग्जाम्पल है। और यहीं पे ये डेवलपमेंट दिखाया हुआ है
कि देखो ये एपिकोटिल बना था, हाइपोकोटिल बीच का दोनों का जंक्शन हो गया, रेडिकल से रूट बन गई, देन एपिकोटिल डेवलप हो जाता है, फिर स्टेम में एपिकोटिल डेवलप किसमें होता है, स्टेम में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लीफ थी ये वाला पूरा होता है। तो रेडिकल से बनती है रूट, एपिकोटिल से बनता है स्टेम। तो प्राइमरी रूट या टेप रूट क्या कहलाती है? हाँ, प्राइमरी रूट को टेप रूट भी कहते हैं, यहाँ पे लिख लो ना, इसको टेप रूट भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में कौन सी मिल रही थी? जिम्नोस्पर्म में भी टेप रूट ही मिल रही थी। ठीक है, और एंजियोस्पर्म में तो डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। तो अभी हमने पढ़ी कौन सी, प्राइमरी या टेप रूट। दूसरी एडवेंटिशियस रूट क्या होती हैं? एडवेंटिशियस रूट वो रूट्स होती हैं जो कि क्या बोलते हैं तुम्हारे रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप हो, है ना, रेडिकल से डेवलप ना होकर कहीं और से अगर डेवलप हो रही है अदर देन रेडिकल्स, देन इट्स कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। चलो आगे मिलेगा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने समझाया था, ये प्राइमरी रूट है। अच्छा, ये प्राइमरी रूट जैसी पूरे रूट्स, ये जो है पूरा वो टेप रूट है ना, क्योंकि डायरेक्ट इलोंगेट हुआ है क्या, रेडिकल। ठीक है, अब जो मेन रूट होती है ना ये वाली, इसको कहते हैं प्राइमरी, इससे जो निकली वो हुई सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से जो निकली उसको बोलते हैं टर्शरी। ठीक, जिस टाइप से जैसे इसमें ये प्राइमरी रूट, मेन रूट जो ये मेन प्राइमरी, फिर इससे जो ब्रांच निकली दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट, और फिर इससे भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकली दिस इज कॉल्ड टर्शरी रूट्स। ठीक, तो ये पूरा जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट किसमें मिलती है? टैप रूट सिस्टम में। टैप रूट सिस्टम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स पाई जाती हैं। ठीक है, एडवेंटिशियस में ये नहीं होगा। एडवेंटिशियस में जो प्राइमरी रूट रहती है वो कुछ समय के लिए होती है, बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, याद रखना कि जो एडवेंटिशियस रूट रहेगी उसमें कुछ समय के लिए क्या होगा, ग्रोथ होगी, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक, चलो अब फिर ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, स्टेम। अब स्टेम में देखो एक जगह से तो ये लीफ निकल रही है कुछ कुछ जगह से, है ना, ये सारी जगह, ये देखो ये जगह क्या कहलाती है, नोड। नोड का मतलब क्या होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो गठान, है ना। तो यहाँ पे देखो गांठ टाइप की दिख रही है, यहाँ से कुछ निकल रहा है तो ऐसा लगता है यहाँ गांठ है, तो इसलिए नोड नोड होते हैं जहाँ से बर्ड्स निकलती हैं। ठीक, अब ये भी बर्ड्स, तो दो नोड्स के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा, इंटरनोड, है ना। ये दो बर्ड्स के बीच का स्पेस या दो नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड कहलाएगा। तो नोड और इंटरनोड क्या है, नोड जहाँ से बर्ड्स निकलती हैं या बर्ड्स कोई सी बर्ड्स निकले, और इंटरनोड्स क्या है, दो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। बाकी ये लीव्स है, लीव्स में पता है ये शूट सिस्टम में ये सारी चीजें आती हैं। देन स्टेम आगे जाके मॉडिफाइड हो जाता है फ्लावर्स में, और फ्लावर्स फर्दर मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्रूट्स में। ये किसका पेड़ है जो दिख रहा है, सरसों का। ये देखो टैप रूट, ये टाइप्स ऑफ फ्रूट सिस्टम में टैप रूट है ना। प्रोमिनेंट इन डाइकोट किससे मिलती है, डाइकोट में मिलती है। प्राइमरी रूट जो होती है ग्रो करती है, बिकम स्टाउट, मतलब जो होती है ना ये मेन हो जाती है ये टैप रूट। ठीक है, सेकेंडरी या टर्सरी ग्रो फ्रॉम प्राइमरी, फिर इससे कौन सी निकलती है, सेकेंडरी, और उससे निकलती है टर्सरी। ठीक है, तो ये होता है टेप रूट, किसमें मिलेगी, डाइकोट में। ठीक, ये याद रखो। दूसरी फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट पाई जाती है मोनोकॉट्स में। ठीक है, कहाँ से डेवलप होती है, प्राइमरी रूट कुछ समय के लिए इसमें भी रहती है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो सम टाइम फॉर थोड़े समय के लिए होती है, बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जब साइड से बहुत सारी फाइब्रस रूट निकल जाती है। रूट्स डेवलप फ्रॉम लोअर नोड, लोअर नोड से जो स्टेम का सबसे लोअर नोड होगा, इसे मान लो ये है, तो ये लोअर नोड से बहुत सारी फाइब्रस रूट निकलेंगी। घास को कभी देखो उखाड़ के उसका कैसी बिल्कुल फैली हुई होती है, तो ये होती है फाइब्रस रूट। किसमें मिलेगी, मोनोकॉट में। टैप रूट मिलती है डाइकोट में। देन एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं,
दोनों मिलती हैं, डाइकोट में भी और मोनोकोट में भी। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? दे डेवलप ऑन ऑर्गन ऑफ शूट सिस्टम, ये शूट के किसी पार्ट से निकलती हैं, है ना, कहीं शूट के किसी मतलब लोअर नोड छोड़ दो, लोअर नोड के अलावा और रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से अगर कोई रूट निकल रही है, कोई जन्म हो रहा है, तो वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट में, जैसे बेनियान ट्री जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो रूट होती है वो एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल है। ग्रासेस के अंदर भी कुछ एडवेंटिशियस रूट है, मॉन्स्टेरा में भी एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं। अब देखो आगे है ये क्या है? बेनियान ट्री है, जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं। ये कौन सी रूट्स होती हैं? प्रॉप का मतलब होता है पिलर, प्रॉप रूट, है ना। तो किस टाइप की है प्रॉप रूट? पिलर लाइक है, जो कि स्टेम को सपोर्ट करती हैं। नीचे देखो, ये यहाँ पे ये गन्ने का पेड़ है, तो यहाँ से देखो साइड से जो रूट्स निकली हुई है ये ना, एक एंगल पे निकली है ना, ये दिस, इनको कहते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट है ना, ये किससे मिलती है? मेज हो गया, शुगर कैन, ज्वार, बाजरा, इन सभी में, है ना, स्टिल्ट रूट पाई जाती है। काम क्या है इसका? सपोर्ट देना। क्या काम है? सपोर्ट। क्रॉप रूट का भी काम क्या है? सपोर्ट। ठीक, काम इसका सपोर्ट देना। फिर देखो इधर जो प्लांट दिख रहा है ये है मॉन्स्टेरा, देखा होगा मॉन्स्टेरा को, ठीक है, और ऊपर है ग्रासेस। ठीक, तो इन दोनों में भी क्या पाई जाती हैं? एडवेंटिशियस रूट पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना है। ग्रासेस में एक तो फाइब्रस रूट मिलेगी, ये मोनोकोट है ग्रासेस। इधर ये जितने लिखे ना, मेज, शुगर कैन, ज्वार, बाजरा, ये भी मोनोकोट है, तो नीचे इसके फाइब्रस रूट मिलेगी, साथ में एडवेंटिशियस रूट भी मिल रही है। मॉन्स्टेरा एक डाइकोट है, ये मॉन्स्टेरा में भी कौन सी मिलती है? एडवेंटिशियस रूट्स। अब रीजन ऑफ रूट्स, कौन कौन से रीजन, अब हमें देखो सभी का डिटेल पढ़ना है, इसमें रीजन पढ़ रहे हैं, बाकी में तो रीजन भी नहीं पढ़ने। स्टेम में क्या रीजन होता है वैसे कुछ पढ़ना नहीं है, बस रूट्स के रीजन पढ़ने, और बाकी फिर उनका क्या मॉडिफाइड होगा किसमें। अब क्या है, इनिशियली जब तुमको टेरिडोफाइट पढ़ाया था तब बताया था वहाँ पहली बार ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट्स बनी थी। देन उसके बाद उसमें जिम्नोस्पर्म में वो डेवलप हुई, और एंजियोस्पर्म के अंदर उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, है ना, अलग अलग उसमें मॉडिफाइड हुई, अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम उसी चीज़ों को देखेंगे सभी का। जैसे रूट पढ़ रहे हैं तो रूट का आप क्या पढ़ेंगे? इसका स्ट्रक्चर कौन कौन से रीजन्स में डिवाइडेड है ना। उसके बाद फिर किस 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 फॉर्म में मॉडिफाइड हुई है, फिर मॉडिफिकेशन पढ़ लेंगे, फिर खत्म हो गया टॉपिक। जैसे ऐसे स्टेम पढ़ेंगे, ऐसे लीफ पढ़ेंगे, ऐसे फ्लावर। चल, तो इसको डिवाइड किया है 4 रीजन में, है ना। पहला रूट केप, दूसरा रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, तीसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन, और चौथा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है किसको? रूट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज रूट केप, सेकंड वन इज रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, थर्ड वन इज रीजन ऑफ इलोंगेशन, एंड फोर्थ इज अ रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब रूट केप रूट केप क्या काम है रूट केप का? इसके जस्ट पहले रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी देखो, तो मेरिस्मेटिक का मतलब होता है जो डिवाइड कर सके, जिसके अंदर डिवाइड करने की पावर हो, तो डिवाइड। ठीक, तो मेरे रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? लगातार कंटिन्यू डिवीजन हो रहे हैं, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी हो रही है। तो रूट केप इस रीजन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। पहला काम, प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्मेटिक रीजन
दूसरा पेनिट्रेट करने में काम आती है, नीचे की तरफ जा रही है, हार्ड सरफेस रहती है, सोइल रहता है तो पेनिट्रेट करेगी, पेनिट्रेट इन सोइल। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा पेनिट्रेट इन सोइल, ये काम होता है रूट केप का। कैसी होती है? थिम्बल लाइक होती है, लुक, थिम्बल, थिम्बल लाइक होती है रूट केप। तो ये हो गया किसके बारे में? रूट केप प्रोटेक्शन दे रही है मेरिस्मेटिक एक्टिविटी को। अब मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में आ जाओ, तो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी मतलब कंटिन्यू डिवाइड हो रही है, जहां भी मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होगी वहां कंटिन्यू डिवाइडेशन या डिवाइडेशन या डिवीजन होते रहेंगे। अब यहाँ की जो सेल्स हैं, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाली जो सेल्स हैं, कंटिन्यू क्या कर रही है? डिवीजन हो रही, तो आप ग्रोथ नहीं हो पाएगी ना इनकी। इस वाला ये जो रीजन है जो लगातार डिवाइड कर रहा है, तो ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही, लगातार डिवाइड होंगी तो सेल्स जब डिवाइड होती है छोटी छोटी होती हैं, तो ये जो सेल्स होंगी मेरिस्मेटिक एक्टिविटी वाली, वो क्या होगी? इनका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल सेल्स होंगी, तो वेरी स्मॉल, क्योंकि लगातार डिवाइड कर रही हैं, ग्रोथ हो नहीं रही है यहाँ पे, बस डिवीजन हो रहा है, तो वेरी स्मॉल सेल्स होगा। ठीक है, वॉल्स कैसी होगी? वॉल्स को मोटा होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, तो वॉल्स थिन होंगी, थिन वॉल्स हो रही हैं। और प्रोटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है ना, प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म, छोटे से प्रोटोप्लाज्म में सारी चीजें रखनी डिवीजन के लिए, तो इसलिए क्या हो जाता है? वो डेंस हो जाता है। तो याद रखना है, जो रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, चाहे यहाँ की हो, रूट की, चाहे कहीं के भी हो, स्टेम की हो, कहीं की भी हो, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक का हमेशा कैसी होगी? डेंस प्रोटोप्लाज्म वाली, स्मॉल सेल्स, स्मॉल साइज में स्मॉल, और थिन वॉल वाली। ठीक है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब नाम इससे पता चल रहा है इलोंगेट होंगी, मतलब साइज में इंक्रीज होंगी, साइज बढ़ेगा। ठीक है, इनका क्या होगा? साइज में बढ़ेगी, सिंपल सा है कि यही जो डिवाइड होती सेल है, बाद में ये क्या होंगे? इनका साइज बढ़ेगा, तो दिस इज नॉन एज रीजन ऑफ इलोंगेशन, साइज में इंक्रीज होना। और फिर अपने काम में मेच्योर हो जाना, है ना, रीजन ऑफ मेच्योरेशन, है ना। रीजन ऑफ मेच्योरेशन में क्या होगा? अपने काम में मेच्योर हो जाना, इसी को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन का मतलब डिफरेंट हो गई, है ना, पहले बहुत सारी थी, अब अपने काम में डिफ्रेंशिएट हो गई हैं, अलग हो गई हैं, तो ये दिस इज नॉन ए डिफ्रेंशिएशन, जब अपने काम में क्या हो जाए? मेच्योर हो जाए, इसीलिए उसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेच्योरेशन। तो रूट का काम क्या? रूट का प्राइमरी काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर, तो उसमें उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? रूट हेयर चाहिए। तो देखो, रीजन ऑफ मेच्योरेशन में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर पाए जाते हैं, बाकी तीनों में से किसी रीजन में तुम्हें रूट हेयर नहीं मिलेंगे। पूछते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? तीनों चारों रीजन में से। ऑब्वियस है, कहीं पे रूट हेयर है नहीं, तो यहाँ कहीं पे भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होना है, केवल रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही वाटर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, बाकी ना तो इलोंगेशन से होगा, ना मेरिस्मेटिक से होगा, ना रूट केप से होगा। कहाँ से होगा? रीजन ऑफ मैच्योरेशन से क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब होगा, वाटर से और बाकी चीजें। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो, अब डिफरेंट मॉडिफिकेशन आ जाओ, रूट्स के मॉडिफिकेशन। तो पहला जो मॉडिफिकेशन है वो स्टोरेज में, से हम स्टेम में जाएंगे तो वहां भी पहला मॉडिफिकेशन देखेंगे स्टोरेज, मतलब फूड को ऐसा अपने आप को, वैसे उसका काम क्या है? वाटर का एब्जॉर्ब करना, पर कहीं पे क्या करने लगी? फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखने लगी, तो वो हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज। अपने काम से डेविएट हुई ना, कहीं ना दूसरा काम करा, तो ये हुआ मॉडिफिकेशन। तो ये मॉडिफाइड रूट्स हैं जो स्टोरेज कर रही है ना। अब इसमें से टैप, अब तुमने दो टाइप की रूट्स पढ़ी है, एक पढ़ी है एडवेंटिशियस रूट, एक पढ़ी है टैप रूट, है ना, दो पढ़ी है। तो अब एडवेंटिशियस, ये जो ऊपर जो तीनों बनी हुई है ना, ये तीनों, ये टैप रूट है। ये टैप रूट्स हैं जो मॉडिफाइड हो गई हैं, किसमें? टैप रूट मॉडिफाइड हो रही है फॉर स्टोरेज।
कौन कौन सी है ये? मूली, गाजर, सलजम, रेडिश, कैरेट, टर्निप। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, टैप रूट्स का मॉडिफिकेशन बताओ स्टोरेज के लिए, तो उसमें ऑप्शन में नीचे वाले भी रहेंगे। फिर नीचे वाले जो मॉडिफिकेशन है वो किसके हैं? एडवेंटिशियस रूट के। किसके? एडवेंटिशियस रूट के। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको जानते हैं स्वीट पोटैटो या एस्परेगस बोलते हैं इसको। सॉरी, स्वीट पोटैटो या शकरकंद जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। और इधर वाला जो है वो है एस्परेगस। ठीक है, दोनों ही खाने में काम आते हैं। एस्परेगस वेजिटेबल से एक। तो नीचे वाले जो है वो एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन है। ठीक है, नीचे जो है एडवेंटिशियस रूट जो है वो मॉडिफाइड हो गई है स्टोरेज के लिए। क्वेश्चन आएगा एडवेंटिशियस रूट स्टोरेज के लिए एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो, एस्परेगस। टैप रूट मॉडिफाइड हुए स्टोरेज के लिए रेडिश, गाजर, सलजम मतलब कैरेट और टर्निप। ठीक, ये सिंपल सा इसका मॉडिफिकेशन है, तुम्हारे रोज देखते ही रहते हो, इसमें क्या याद रखना है? बस एडवेंटिशियस का और टैप पे याद रखना है ना। नीचे एडवेंटिशियस देखो गुच्छों में है और ये सिंगल 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 मिल रही हैं। ठीक, ये रूट्स की अदर मॉडिफिकेशन। एक मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पायरेशन के लिए क्या करती हैं रूट्स? वर्टिकली वैसे कहाँ ग्रोथ करती हैं? जनरली डाउनवर्ड ग्रोथ करती है, लेकिन क्या होता है कि फॉर रेस्पिरेशन, अब जो पौधे कहाँ पर हैं? ऐसी जगह पर हैं जहाँ दलदल है। ये जो जैसे दिख रहा है ना, देखो यहाँ कंटिन्यू वाटर भरा हुआ है, यहाँ कंटिन्यू क्या है? वाटर भरा हुआ है। कंटिन्यू वाटर भरा हुआ है तो वाटर के कारण जो रूट्स हैं वो क्या नहीं कर पाती? जो लगातार पानी है तो ऑक्सीजन की कमी, और पानी है नीचे क्या हो जाता है? ऑक्सीजन कमी हो जाती है ना। अगर इसीलिए बोलते हैं ना, जब ये तुमने देखा हो किसान क्या करते हैं, पहले मिट्टी को पोरस बनाते हैं। पोरस क्यों बनाते हैं? इससे ऑक्सीजन उसके अंदर हवा जा सके, जिससे सेल रेस्पायर कर सके। रूट्स में भी सेल्स होती है, सेल को भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक, तो इसीलिए सबसे पहले हल चला के क्या किया जाता है? हल वल चला के मिट्टी को पोरस बनाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन आ जाए। ऑक्सीजन आ जाएंगे तो रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। अब यहाँ पे तो पानी भरा हुआ है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर में, बट बहुत लेस क्वांटिटी में, बहुत ही लेस क्वांटिटी में, जो कि सफिशिएंट नहीं होता है रूट्स के लिए। तो अब क्या होगा कि सड़ने लग जाते हैं ना। देखो, ज्यादा पानी बढ़ जाता है तो पौधे क्या हो जाते हैं? सड़ने लग जाते हैं। तो पौधे ज्यादा सड़ने लग जाएंगे तो अब इनको अब ऐसे ही एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट ही ऐसा, या तो फिर इनकी प्रजातियां लुप्त हो जाए, पौधे यहाँ पे ग्रोथ ही ना हो जहाँ पानी हो, या इनमें कुछ एडेप्टेशन है। तो उन्होंने क्या एडेप्ट किया अपने आप को कि इनकी जो रूट्स डाउनवर्ड हो रही थी वो ऊपर आ गई। इनको ऑक्सीजन ही चाहिए, ये ऊपर आ गई, है ना, उल्टी होगी, ऊपर की तरफ अपवर्ड ग्रोथ करने लग गई। किसके लिए? हवा के लिए, है ना। हवा के लिए क्या टर्म बताया था मैंने? न्यूमो। न्यूमो मतलब एयर। न्यूमेटिक बोन पढ़ाई थी मैंने अभी तुम्हें। किसमें पढ़ाई थी? बर्ड्स में पाई जाती है। तो न्यूमो, न्यूमो, तो इस रूट्स में किसके लिए ऊपर आई? हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इनको कहते हैं न्यूमेटो फोर रूट्स। ठीक है, न्यूमेटो फोर रूट्स कहते हैं। क्यों आती है बाहर ऊपर? फॉर एयर। ये देखो इसमें छोटे ये दिख रहे हैं ना, ये है निमेटोफोर। ये जो दिख रहे हैं ये ये यहाँ से ऑक्सीजन को लेते एक्सचेंज के लिए। हर रूट में तुम्हें ऐसे देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ पे ऐसी रूट्स कहाँ मिलेंगी? मार्सी प्लेसेस में, दलदली दलदली इलाके जहाँ पानी भरा रहता है, मार्सी प्लेसेस, सॉल्टी प्लेसेस, मार्सी एंड सॉल्टी प्लेसेस में। ठीक, इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। एग्जाम्पल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ये जो रूट्स दिख रही है ना पूरी इसी की है। ये तो प्लांट बना, ये भी है, ये राइजोफोरा। राइजोफोरा, राइजो मतलब रूट्स, है ना। ऐसा जिसमें मेन रूट ही रूट दिख रही है सब तरफ, इसलिए राइजोफोरा बोलो। कहाँ ग्रोथ होती है? मार्सी, स्वैम्पी या साल्टी प्लेस में। ठीक, इनमें एक और चीज मैंने तुम्हें एक पढ़ाया था ओवी पेरस और एक पढ़ाया था वीवी पेरस।
तो ओविपेरस और वीवीपेरस क्या बढ़ाता है? ओविपेरस जो अंडे दें, वीवीपेरस जो बच्चे डायरेक्ट बर्थ दे बच्चों को। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें प्लांट को क्लासिफाई करें तो प्लांट क्या होंगे, ओविपेरस या वीवीपेरस? तो प्लांट देते हैं सीड्स, सीड्स एक रिप्रेजेंट मान लो अंडे हैं, फिर उसकी ग्रोथ, उसको जब जर्मिनेट होगा तो उससे प्लांट निकलेगा। तो प्लांट्स को अगर हम लोग इस तरह से देखें तो जनरली प्लांट्स होते हैं जो ओविपेरस होते हैं, पर ये राइजोफोरा जो होता है वो होता है विविपेरस, है ना, विविपेरस। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, राइजोफेरा विविपेरस है। क्यों है? ये देखो, ये इसका फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड है, सीड के अंदर से ये रूट्स इलोंगेट होगी। जर्मिनेशन जो है ये पौधे पर लगा था तभी जर्मिनेट हो गया। ठीक है, सीड से क्या बन गया, डायरेक्ट ये यहाँ पे ग्रोथ होती जा रही है। ठीक है, रूट्स की ग्रोथ हो गई, ये नीचे जो लटक रही है ना, ये ग्रोथ जर्मिनेट, मतलब जो बोले सीड है वो कहाँ पे जर्मिनेट हो जाता है, स्टेम के ऊपर लगे, जब फल लगे रहते तभी रूट्स का क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। रूट्स पहले जर्मिनेट हो गई, मतलब डायरेक्ट बच्चा पैदा हुआ ना, डायरेक्ट चाइल्ड हुआ। अब ये जब इससे टूटा तो क्या निकला है, बाहर क्या आया, चाइल्ड। सीड था तभी जर्मिनेशन हो गया उसका उस स्टेम के ऊपर। और ऐसा होता है क्या है, मॉडिफिकेशन है, क्योंकि नीचे ग्रोथ के लिए मीडिया वो प्रॉपर वो नहीं है ना, नीचे एनवायरनमेंट नहीं है, स्वाम्पी एरिया है, पानी भरा हुआ, रेस्पिरेशन कर नहीं पाएगा, सीड सड़ जाएगा, इसलिए पहले जर्मिनेट हो गया। फिर रूट में, रूट के अंदर व्यवस्था तो है ही, जब रूट्स डेवलप हो गए तो रूट में न्यूमेटोफोर्स हैं, वर्टिकली डेवलप हो जाएंगी, फिर बाद में पूरा प्लांट डेवलप होता रहेगा। ठीक, तो ये याद रखना है कि राइजोफोरा में एक तो न्यूमेटोफोर रूट्स पाई जाती हैं, दूसरा विविपेरस होते हैं, है ना। ये दो चीजें याद रखनी है इसके बारे में। तो ये रूट का एक मॉडिफिकेशन फॉर एयर या रेस्पिरेशन के लिए हो गया। ठीक, तो ये हमने मॉडिफिकेशन देख लिए रूट्स के। रूट्स में कुछ नहीं था, उसके पार्ट, डिफरेंट पार्ट, 4 पार्ट देखे। उसके बाद क्या देखा, उसका मॉडिफिकेशन देखे। पहला स्टोरेज के लिए टेप रूट का मॉडिफिकेशन और एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, देन उसके रेस्पिरेशन के लिए। और सपोर्ट अपोर्ट के लिए हम पहले देख चुके हैं, स्टिल्ट रूट वगैरह, स्टिल्ट रूट, प्रोप रूट, ये सब सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखो स्टेम, है ना, तो ये स्टेम है। अब स्टेम का मेन फंक्शन क्या क्या करता है स्टेम, है ना, स्टेम क्या होता है, ग्रोथ करता है और ब्रांचेस को अपने अंदर बियर करता है। तो मेन फंक्शन क्या है, ये अरेंजमेंट, ये इस टाइप से अपने आप को अरेंज करता है कि जो पत्तियां हैं, जो भी लीव्स हैं, वो क्या कर सकें, मैक्सिमम सनलाइट को गेन कर सकें। ठीक है, अपने आप को इस टाइप से अरेंज करता है। तो इसका काम क्या हुआ, मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, है ना, स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस, टीयरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, मतलब उनको क्या करना, फैलाना। ये इसका मेन फंक्शन है, जिससे कि सभी को, जितने लीव्स हैं, स्पेशली लीव्स को प्रॉपर क्वांटिटी में क्या मिल सके, सनलाइट मिल सके। ठीक, तो ये हुआ मेन फंक्शन किसका, स्टेम का। और इसके स्टेम में, स्टेम का अगर तुम्हें पहचानना हो कि स्टेम कैसे, कौन सा स्टेम है, तो क्या देखोगे, नोड। अगर नोड प्रेजेंट है और नोड क्या मिलेगी, बड। ठीक है, नोड और नोड पे क्या मिलेगी, बड। तो अगर स्पेसिफिक फीचर पूछा जाए कि कैसे पहचानोगे कि भाई ये स्टेम है कि नहीं है, तो क्या देखोगे उसके अंदर, नोड और नोड पे बड। अगर अगर बड प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है वो नोड पे ही प्रेजेंट होगी, बिना नोड, बड नोड के अलावा कहीं प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक, अच्छा एक बर्ड और होती है, सॉरी, यहाँ पे स्पेसिफिक कर लो, ऑक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होगी। कौन सी बर्ड, नोड और एक्सिलरी बर्ड का प्रेजेंटेशन, नोड और एक्सिलरी बर्ड। क्योंकि बर्ड एक और टाइप की होती है ना, एक एपिकल बर्ड भी होती है जो नोड पे प्रेजेंट नहीं होती। तो स्पेसिफिक कौन सा, एक्सिलरी बर्ड का मिलना, और क्या मिलना, नोड पे एक्सिलरी बर्ड का मिलना। अब एक दो टाइप की बर्ड होती है, एक होती है एपिकल, एपिकल को टर्मिनल भी कहते हैं, ये ऊपर दिख रही है सबसे टॉप पर जो है, एपिकल मतलब टॉप, टर्मिनल मतलब जहां एंड हो गया है, तो टॉप पे अगर कोई बर्ड है तो टर्मिनल बर्ड। और अगर नोड पे कोई बर्ड निकल रही है, ये नोड्स पे देखो, ये जो नोड्स पे है ना बर्ड निकल रही है, तो नोड पे अगर बर्ड निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। नहीं, ये हुआ एक्सिलरी बर्ड।
और एक्सिलरी बड लेटर ऑन डेवलप हो सकती है, लीफ में डेवलप हो जाए, स्टेम में डेवलप हो जाए, फ्लावर में डेवलप हो जाए, ठीक है, किसी में भी डेवलप हो सकती है एक्सिलरी बड में भी, किसी में भी है ना, बड है भी, वो किसी में भी डेवलप हो सकती है, लीफ बड भी हो सकती है, स्टेम बड भी हो सकती है, और ब्रांच भी हो सकती है। एक्सिलरी बड किसी में भी मॉडिफाइड हो सकती है। टर्मिनल बर्ड जो होती है जनरली, है ना, जनरल बात करें तो टर्मिनल बर्ड जनरली फ्लावर में मॉडिफाइड होती है, जनरल बात कर रहे हैं, है ना, बाकी भी और भी हैं पर इसकी जनरल बात कर रहे हैं, और एक्सिलरी बर्ड किसी में मॉडिफाई हो सकती है। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, और स्टेम के बारे में देख लिया कि स्टेम में क्या क्या काम है, क्या क्या होता है, और मेन इसका फंक्शन क्या है। अब क्या पढ़ेंगे, इसके मॉडिफिकेशन आ जाओ, सिंपल सा है। तो ये इसकी मॉडिफिकेशन। अब इसके कुछ है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशन मतलब जो ऊपर है, और सब एरियल मतलब बीच के, ठीक ठीक, चार टाइप के हमें क्या पढ़ना, तीन टाइप के क्या पढ़ना है, मॉडिफिकेशन। तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, जनरली जो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड हुआ है स्टोरेज करता है ना, अंडरग्राउंड स्टेम अगर जो मॉडिफाइड हुआ है तो वो क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज, जो भी अंडरग्राउंड स्टेम वो क्या करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। अब इसके चार टाइप दिख रहे हैं तुम्हें, राइजोम, कॉर्म, बल्ब और ट्यूबर, ठीक है, चार टाइप है। तुम्हारी एनसीईआरटी में यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगले 12th के चैप्टर में जब जाओगे, 12th में फर्स्ट चैप्टर जो आएगा वहां पे चारों नाम मेंशन है, ठीक है। तो यहीं पे इसलिए पढ़ लो राइजोम। अब राइजोम क्या होता है, राइजोम जो है अंडरग्राउंड, ये सभी अंडरग्राउंड, ये चारों अंडरग्राउंड के एग्जाम्पल है, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम और कॉर्म। राइजोम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी किसमें, राइजोम में। जैसे ये जमीन है तो जमीन के नीचे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, ठीक है, इस टाइप से। और इससे स्टेम नीचे रहेगा और ऊपर क्या निकलेंगी, जैसे यहाँ पे स्टेम है तो ऑब्वियस है इसमें नोड्स होंगे, ये इस टाइप से, नोड्स पे बर्ड्स होंगी, बर्ड्स से फिर ब्रांचेस या लीव्स ऊपर निकलेंगी, ये इस टाइप से। ये एग्जाम्पल है राइजोम। राइजोम का जो एग्जाम्पल है वो, ये क्या दिख रहा है, इसको जानते हो क्या है ये, अदरक बोल दो, जिंजर, टर्मरिक, हल्दी भी इसी कैटेगरी में आती है, टर्मरिक, बनाना, ठीक है, बनाना, बनाना भी याद रखना, आप उसमें भी स्टोरेज होता है लेकिन उसको तुम खाते नहीं, उसका स्टेम को अगर निकालो तो उसमें भी हल्का सा फूड उसमें भी स्टोर होता है, ठीक। एक और एग्जांपल, ये हालांकि हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़े हैं पर एक और बता, राइजोम एक और जगह पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स, है ना, राइजोम्स जो होते हैं टेरिडोफाइट में भी क्या मिलते हैं, ये भी लिख लेना साइड में, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में भी क्या मिलते हैं, राइजोम्स। मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था टेरिडोफाइट तो वहाँ बताया था कि जो टेरिडोफाइट होते हैं वो पायोनियर होते हैं या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेकेंडरी सक्सेशन में, और पायोनियर भी होते हैं सेकेंडरी सक्सेशन का। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या बताया था, जहाँ पे पहले कुछ रहा हो और किसी का डिस्ट्रॉय हो गया, मान लो आग लग गई और डिस्ट्रॉय हो गया, जंगल था, और फिर से पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो, प्लांट्स आए, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो टेरिडोफाइट में क्या है, क्यों रोल प्ले करते हैं, आग लगी तो सपोज आग लगी तो ऊपर क्या हो जाएगा, पूरा जल जाएगा, पर जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो बच जाएगा, और जब आग खत्म होगी तो ये अंडरग्राउंड स्टेम से फिर से लीफ निकलने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ राइजोम के बारे में, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, टेरिडोफाइट, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ राइजोम। व्हाट इज राइजोम, अंडरग्राउंड ग्रोथ होगी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी, ठीक है। इसके और एग्जांपल भी हैं तुम्हारे इसमें, इसको भी लिख लो। जिंजर, टर्मरिक, बनाना, टेरिडोफाइट, क्राइजेंथिमम जिसको कि गुलदाउदी कहते हो,
टेरिडोफाइट्स को अलग कर लेना है ना, ये एंजियोस्पर्म नहीं है, ये तो मैंने बता दिया वहाँ का, यहाँ पे याद रख लो। ठीक है, क्राइजेंथिमम, क्राइजेंथिमम, गुलदाउदी जो बोलते हैं जिसको, क्राइजेंथिमम, वो भी किसका एग्जाम्पल है, उसके अंदर भी राइजोम से मिलते हैं, ठीक, राइजोम टाइप का एग्जाम्पल है। और पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, क्राइजेंथिमम, बनाना, टर्मरिक, जिंजर, इन सभी के अंदर राइजोम है ना। इनके अंदर क्या होगी, जो रूट्स होंगे, सॉरी, जो स्टेम होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, है ना। लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, मेन स्टेम के अंडरग्राउंड पोर्शन से डेवलप हो रही है। जो भी ब्रांचेस है, जो भी होगा वो सब अंडरग्राउंड स्टेम से होगा। तो ये हो गया किसके बारे में, राइजोम के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना। दूसरा, कॉर्म, कॉर्म क्या होता है, जिसमें फूड स्टोरेज हो, पर फूड जो स्टोर होता है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें फूड स्टोर होता है, पर इसमें अंडरग्राउंड ग्रोथ होती रहती है हॉरिजॉन्टल। इसमें जो ग्रोथ होती है वो वर्टिकल ग्रोथ होती है। कॉर्म में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वर्टिकल। ठीक है, मतलब ये ऐसे इस टाइप से स्टोरेज जो होगा वो वर्टिकल स्टोरेज होगा, तो ये इस टाइप से क्या होता जाएगा, फूलता जाएगा, वर्टिकली फूलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो स्वेलिंग हो रही थी वो हॉरिजॉन्टल हो रही थी, ठीक, और यहाँ पे क्या होगी, कॉर्म में कहाँ पर होगी, वर्टिकल होगी। ये डिफरेंस है राइजोम में और कॉर्म में। ठीक, तो ये याद रखना है, राइजोम और कॉर्म में। इसका एग्जाम्पल हुआ कोलोकेशिया, कोलोकेशिया, जिसको अरबी बोलते हो, जो खाने में यूज करते हो ना जनरली। ठीक, तो कोलोकेशिया इसका एग्जाम्पल है। एक और इसका उसको हाथी पाव, एलिफेंट फुट कहते हैं। तो एक कोलोकेशिया याद रखो, फिर आगे एक और है फॉर्म का एग्जाम्पल। तो बहुत मतलब उसका वो बोटेनिकल नाम नहीं याद है, सूरन, वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बड़ा बड़ा सा रखा रहता है, हाथी पाँव, एलिफेंट फुट, और भी कुछ तो है उसका, जो बोटेनिकल नाम है अभी दिमाग में नहीं आ रहा, अभी क्लिक करेगा तो मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, चलो, टाइम अप होने वाला है, फिर वापस से कनेक्ट कर लो उसी लिंक से। इनमें बाकी में डिफरेंस क्या है देखो, राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, ट्यूबर में क्या